जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडु36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप लोग के बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि सर हमें किस जिले से फॉर्म भरना चाहिए जिससे मेरा कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, या तो सर मेरे जिले में बहुत कम सीट है तो मैं कौन से दूसरे जिले से अप्लाई करूं जहां पे मेरा चांस ज़्यादा हो जाए कि मैं सिलेक्शन ले लूं। तो ऐसे ही एसटी के लिए जो सर्वाधिक रिजर्व सीटें हैं कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ से उनको अप्लाई करना चाहिए एसटी वालों को, कहाँ से एससी वालों को अप्लाई करना चाहिए, कहाँ से ओबीसी वालों को अप्लाई करना चाहिए, आप कौन से ज़िले से हैं तो कहाँ पे अप्लाई करें, सारे जो डाउट थे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं जहां पे ज़्यादा सीटें हैं, ये सर्वाधिक सीटें हैं जहां पे 100 के आसपास सीटें, 100 प्लस सीटें हैं और 100 से मैक्सिमम सीटें। देखिए जैसे कि रायपुर में सर्वाधिक सीटें, वैसे ही मैक्सिमम सीटें यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं, आप कौन से ज़िले के निवासी हैं अपने ज़िलों की सीटें देख सकते हैं। जहाँ पे कम सीटें हैं उन ज़िलों को मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। ठीक है, देख लिए, इसे पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद आगे। अब मैं आपको टॉप 7 सीटें दिखाता हूँ, सर्वाधिक सीटें, जहाँ पे सर्वाधिक सीटें हैं और सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा हैं। टॉप 7 सर्वाधिक सीटें हम लोग देखते हैं। रायपुर में 554 सीटें, रायपुर में 554 सीटें हैं। इसके अलावा रेल रायपुर और माना रायपुर ऐसे अलग अलग हैं रायपुर में भी। तो लगभग रायपुर में 800-900 के आसपास सीटें हैं, लगभग 800-900 के आसपास सीटें हैं रायपुर में। ठीक है, तो रेल रायपुर में भी 100 प्लस सीटें हैं। अब रायपुर में भी, रायपुर में केवल रायपुर में अगर बात करेंगे तो 554 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद नारायणपुर में 470 सीटें, उसके बाद बीजापुर में 377 सीटें, बस्तर में 334, उसके बाद दुर्ग में 321, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 305 और बलरामपुर में 253 सीटें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं, सीधी सी बात है, सीटें ज़्यादा हैं तो आपको सिलेक्शन के जो चांसेस है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेंगे। चलिए, दूसरी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको करना क्या है। जब भी फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपने ज़िले से फॉर्म भरना ही है। आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले से आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब जैसे कि आप कोशिश ये करिएगा कि आपका अच्छे से अच्छा नंबर आ जाए। जैसे आपका अच्छा नंबर आएगा तो आपका अपने ज़िले में ही पोस्टिंग हो जाएगा। यदि मान लीजिए बाय चांस ऐसा होता है कि आपके नंबर थोड़े से कम आते हैं तो आप अपने आसपास के जो ज़िले हैं, अपने आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी फॉर्म भरिएगा। देखिएगा कि मेरी जो जहाँ से मैं फॉर्म भरा हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ, उसके आसपास में जो ज़िले हैं वहाँ पे सर्वाधिक सीटें मेरे कास्ट के लिए, मेरी कैटेगरी के लिए सर्वाधिक सीटें कहाँ पे रिजर्व हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप देख लीजिएगा क्या कि मेरी कैटेगरी के लिए सर्वाधिक सीटें कहाँ पे हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, तो वहाँ से फॉर्म अप्लाई करिएगा। देखिए, दो चीज़ मैंने बता दिया, ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा और इसके बेस पे फॉर्म भरिएगा। उसके अलावा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं सरगुजा संभाग के। जैसे कि सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, 1 2 3 3 3 छः जिले हैं सरगुजा संभाग में। ठीक है, तो जो सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं, इनके जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो कौन से जिले से अप्लाई करें जहाँ की सर्वाधिक चांसेस हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मान लीजिए अनारक्षित जनरल वर्ग के कैंडिडेट हैं। जनरल मतलब कि जनरल वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं, इसमें ओबीसी वाले भी यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, एससी वाले भी यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और एसटी वाले भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अब अगर जनरल वालों की बात किया जाए कि सरगुजा संभाग के जो जनरल के कैंडिडेट हैं, कहाँ के, सरगुजा संभाग की ये 6 जिलों की, ये 6 जिलों की बात हो रही है। अब ये 6 जिले देख लीजिएगा, क्या मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर और यहाँ पे जसपुर और सरगुजा, ये जिलों के जो कैंडिडेट हैं, ये 6 जिलों के कैंडिडेट अगर जनरल के हैं तो कहाँ कहाँ से फॉर्म भरेंगे तो उनका ज़्यादा चांस है। सूरजपुर, सारंगढ़ बिलाईगढ़, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, इन जिलों से आप फॉर्म भरिएगा। यहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। ठीक है, पहली बात तो आप अपने आसपास देखिएगा, जैसे कि सूरजपुर है, यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, आपने यहाँ से फॉर्म भर लिया। उसके बाद आप देखेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भी जनरल के लिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं, दुर्ग रायपुर में भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं और बस्तर में यहाँ पे कंपटीशन आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो वैसे ही आपको, अगर आपका अच्छा नंबर आएगा तो अपने सूरजपुर में ही हो जाएगा, बलरामपुर में ही हो जाएगा। अगर आपके थोड़े से कम नंबर आते हैं, अपने ज़िले से भरना है। उसके बाद ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप देखिएगा। पहली बात तो अपने ज़िले से भरना है, भले बीसी पोस्ट हो, अपने ज़िले से अप्लाई करना ही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखते जाइएगा। अब ओबीसी वालों के लिए, अगर आप सरगुजा संभाग के निवासी हैं और ओबीसी के हैं तो
रायपुर से अप्लाई कर सकते हैं, आप बस्तर से अप्लाई कर दीजिएगा, दुर्ग से, बीजापुर से और नारायणपुर से। ठीक है, सरगुजा संभाग के हैं तो देख लीजिएगा पहले कि हाँ बलरामपुर में अगर सीटें हैं, देखिए यहाँ पे जो सरगुजा संभाग की बात है यहाँ पे एसटी की सीटें ज़्यादा रिजर्व की गई हैं, तो आप जिस जिले से हैं वहाँ से अप्लाई करिएगा। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा थोड़ा सा रिटेन या फिर ये वीक है और मुझे और ऐसा चाहिए कि मुझे सिलेक्शन कम नंबर में मिल जाए, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बस्तर हो गया, यहाँ से भी तो आपको सीट अगर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस हैं जो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद एससी के लिए, एससी वाले रायपुर से अप्लाई कर सकते हैं, बीजापुर से अप्लाई कर दीजिएगा, दुर्ग से और मुंगेली से। सरगुजा संभाग की बात हो रही है, सरगुजा संभाग वाले अगर एससी कैटेगरी वाले हैं तो कहाँ से, रायपुर से, बीजापुर से, दुर्ग से, मुंगेली से, 4 जिलों से भी अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो 5-6 जिले मैं बता रहा हूँ आपको, ये जिलों में पहले आप सीट देख लीजिएगा और आपको जो सूटेबल लगेगा वहाँ से फॉर्म भरिएगा एक बार। और मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने मेहनत किया है, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हो या फिर हो सकता है कि आप मेरी बात से अग्री ना भी करते हो, लेकिन जो ये सीटें हैं ये मैंने देखा है कि मैक्सिमम सीटें हैं यहाँ पे, है ना, मैक्सिमम सीट है यहाँ पे, तो आप उस सीट के हिसाब से आपको जो सही लगे वो करिएगा। ठीक है, एसटी के लिए बलरामपुर में बहुत ज़्यादा सीटें रिजर्व है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, फिर बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर और सारंगढ़ भिलाईगढ़। ये एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो सरगुजा संभाग वाले हैं, तो इन जिलों से फॉर्म भरने का कोशिश करिएगा। ये जिले हैं, इन जिलों में से 3 से 4 जिलों में आप फॉर्म भर दीजिएगा जो आपको सही लगे। उसके बाद अब आते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग वाले कहाँ से, मान लीजिए वो जनरल की कैंडिडेट है, अगर बिलासपुर संभाग में है, बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए सारे जिले आपको पता होने चाहिए, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही हो गया, ये हो गया मुंगेली, फिर बिलासपुर, कोरबा, और फिर यहाँ पे रायगढ़ हो गया, फिर चांपा हो गया, सॉरी ये शक्ति हो गया, उसके सारंगढ़ बिलाईगढ़ हो गया, ये चांपा हो गया। तो ऐसे जो जिले हैं, ये सारे जो जिले के निवासी हैं वो लोग कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, सारे इन जिलों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जनरल के हैं तो दुर्ग से अप्लाई करिएगा, रायपुर से अप्लाई करिएगा, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी से अप्लाई करिएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से अप्लाई करिएगा, और अपने ज़िले से आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ देख लीजिएगा सर्वाधिक सीटें, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने ज़िले से लेकिन आपको अप्लाई करना ही है। दूसरी बात, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नंबर आ जाएगा तो आपका अपने ज़िले में ही सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वाले कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ओबीसी वाले जो है वो जनरल की सीटें आराम से ले सकते हैं क्योंकि वो अच्छे खासे कॉम्पिटिटर रहते हैं। तो ओबीसी वाले क्या करेंगे, जो मैं जनरल की सीटें बता रहा हूँ वहाँ पे अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। देखिए ओबीसी वालों के लिए रायपुर में बहुत ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं, रायपुर में अप्लाई करिएगा। नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ पे अगर आप कम नंबर पाएंगे, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, ये सारी जगह में, तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नारायणपुर, बीजापुर और बस्तर, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन जो रहती है वो या तो एसटी की रहती है या तो एससी की रहती है, तो यहाँ पे जो ओबीसी के लिए सीट रिजर्व है वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम दिखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपको लगता है कि मेरा कम नंबर आएगा तब आप अप्लाई कर दीजिएगा। उसके अलावा रायपुर, दुर्ग से अप्लाई करना ही है और अपने ज़िले से अप्लाई करना है। इसके बाद एससी वाले जो है, एससी वालों के लिए शक्ति से अप्लाई करना है, दुर्ग से और मुंगेली से और बीजापुर से। बीजापुर में बहुत ज़्यादा सीटें हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कम नंबर आता है सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा शक्ति, दुर्ग, मुंगेली, यहाँ से भी अप्लाई करना है। मुंगेली में भी काफ़ी सारी सीटें हैं एससी वालों के लिए। इसके अलावा अपने ज़िले से, जिस ज़िले से आप निवासी हैं, जिस ज़िले के, वहाँ से भी अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद एसटी वालों के लिए रायगढ़, कोरबा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर। देखिए रायगढ़ से अप्लाई करिएगा क्योंकि आपके संभाग में रायगढ़ भी आएगा, कोरबा भी आएगा और सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये तीनों जगह से तो आपको अप्लाई करना ही है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरा कम नंबर आ सकता है, मैं कहीं पे थोड़ा सा वीक हूँ, या तो आपका रिटन वीक होगा या तो आपका फिजिकल वीक होगा, तो आप क्या करिएगा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ से 1 से 2 जिलों में अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजर जो पॉपुलेशन है वो तो एसटी की है, तो कंपटीशन रहेगा एसटी वालों के लिए, लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा। उसके बाद आगे दुर्ग संभाग वाले जो है, दुर्ग संभाग वालों के लिए बात करते हैं।
जनरल के हैं तो जनरल वाले कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, दुर्ग से, दुर्ग में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, दुर्ग से। रायपुर बगल में है, रायपुर से अप्लाई कर दीजिएगा। सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है, ये तीनों जगह पे जनरल वालों के लिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं। और ओबीसी वालों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ मैं जनरल की बात कर रहा हूँ वहाँ आप लोग आ सकते हैं। वैसे ही जो SC वाले हैं, ST वाले हैं, आप लोग भी अगर दुर्ग संभाग से हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दुर्ग, रायपुर, सारंगढ़, ये सारी जगह पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं। सीधी सी बात है, कंपटीशन जनरल की है, आप अच्छे नंबर लाइए, जो भी अच्छा नंबर लाएगा, ये जनरल मतलब अनारक्षित होता है, आप आ सकते हैं बिंदास, ठीक है। तो आप अच्छा नंबर लाने की कोशिश करिए और यहाँ पे सीधा जनरल की सीट उठा लीजिए, ठीक है। तो ये जिलों से आप अप्लाई कर लीजिएगा। आपको इतना पता होना चाहिए, देखिए आपको आपके बारे में सबसे अच्छा आप ही जानते हैं, मैं तो जान नहीं सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रिटन वीक है, मेरा या फिजिकल वीक है, या फिर मेरा दोनों अच्छे हैं। अगर आपके दोनों अच्छे हैं तो आप मस्त आसपास ही दुर्ग, रायपुर से फॉर्म भरिए, सिलेक्शन ले लीजिए डेफिनेटली। देखिए मैं जनरल की बात करूं, अगर अगर आपके अभी ऐसा लग रहा है कि यार मैं 150 प्लस स्कोर आराम से कर लूँगा, बिंदास आपका सिलेक्शन हो जाए, किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी के। देखिए एवरेज में पेपर की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग। लेकिन 150 160 नंबर अगर आप ऐसा लग रहा है कि मैं ला लूँगा, तो फिर आप जिस जिले के हैं उसी जिले में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए तो देखिए जनरल के हैं तो दुर्ग, रायपुर, सारंगढ़, बस्तर। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी सी मेरा फिजिकल वीक है या मेरा रिटर्न वीक है तो बस्तर से अप्लाई कर दीजिएगा। मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी से अप्लाई कर दीजिएगा और नारायणपुर से अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं किसी चीज़ पे वीक हूँ तो, जनरल वालों की बात हो रही थी। अब ओबीसी, ओबीसी वाले दुर्ग, रायपुर से अप्लाई करना है, मुंगेली और नारायणपुर और बीजापुर, इन जिलों से आपको अप्लाई करना है। देख लीजिएगा कि अगर ओबीसी से हैं तो दुर्ग में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, रायपुर में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो आप अपने आसपास के ही जिलों में सिलेक्शन लेने का सोचिएगा, ठीक है। दुर्ग, अगर आपको लगता है इसके अलावा कि यार मेरा थोड़ा सा ये चीज़ वीक है तो आप नारायणपुर और बीजापुर से भी अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद SC वालों की बात करते हैं। SC वाले दुर्ग, मुंगेली, मुंगेली में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं, तो मुंगेली, रायपुर, महिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और बीजापुर, ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो सही लगे वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो ज़िले हैं यहाँ पे आप लोग के लिए, SC वालों के लिए सबसे ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं। उसके बाद ST वालों के लिए सारंगढ़, बिलाईगढ़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं। उसके बाद बालोद, मैं दुर्ग की बात कर रहा हूँ, दुर्ग के आसपास ही सारे जिले आते हैं, जैसे कि सारंगढ़, बिलाईगढ़ थोड़ा सा दूर में है, बालोद एकदम पास में है, गरियाबंद भी थोड़ा सा पास में ही है। तो पहले आप सोचिए कि यहाँ पे आप लोग के लिए ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं, दुर्ग संभाग वाले अगर ST के हैं तो यहाँ से सिलेक्शन लेने का सोचिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा वीक हूँ तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, बीजापुर, नारायणपुर और बलरामपुर और बस्तर, यहाँ पे ST वालों के लिए बहुत ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं। तो दुर्ग संभाग वाले इतना चीज़ें जान गए, अब आप यहीं से अप्लाई कर दीजिएगा जो भी आपको सही लगे, ठीक है। 3 से 5 जिलों के बीच में अप्लाई कर दीजिएगा, आपको जहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलेगा वहीं से सिलेक्शन ले लीजिएगा। अब आगे है रायपुर वाले। रायपुर में सर्वाधिक सीटें हैं, रायपुर में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा भी। जनरल वाले हैं तो रायपुर से आपको अप्लाई करना ही है, ठीक है। और रेल रायपुर में भी 100 प्लस सीटें हैं, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर दीजिएगा अगर रायपुर जिले के हैं तो, ठीक है। उसके बाद दुर्ग से आपको अप्लाई करना है, मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी से करना है, और नारायणपुर में और सारंगढ़, यहाँ भी जनरल वालों के लिए सीट अच्छी खासी है। तो आप अगर आपको लगता है कि मुझे कम नंबर में सिलेक्शन चाहिए तो आप नारायणपुर और बीजापुर वाली जगह से भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी आप लोग को थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम देखने को मिलेगा। अब ये रायपुर संभाग में आता क्या क्या है, देखिए रायपुर हो गया, ये धमतरी हो गया, गरियाबंद हो गया, महासमुंद हो गया, बलौदा बाजार हो गया। तो ये जो जिले के निवासी हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो जिले के अगर मान लीजिए आप जनरल से बिलोंग करते हैं, तो जनरल से बिलोंग करते हैं तो रायपुर, रेल रायपुर, दुर्ग, महिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, नारायणपुर, सारंगढ़, ये जिलों से अप्लाई कर सकते हैं जगह से। उसके बाद अगर आप ओबीसी के हैं तो आप जनरल से कॉम्पिट करिए, जनरल में सिलेक्शन ले लीजिए। उसके अलावा आपको अगर लगता है कि मेरे लिए रायपुर में जो सीटें रिजर्व है, ठीक है, रायपुर से अप्लाई करेंगे तो रायपुर में भी हो जाएगा। रायपुर रेल से भी करना है, दुर्ग से करना है, महिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी से करना है, नारायणपुर से करना है और बीजापुर से करना है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी वालों की। उसके बाद SC वालों की बात करता हूँ। SC वालों के लिए रायपुर के हैं, रायपुर संभाग के हैं तो रायपुर में जरूर अप्लाई करिएगा। उसके बाद दुर्ग, मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, मुंगेली और बीजापुर, ये जो जिले हैं यहाँ पे आप लोग के लिए सीटें बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद ST वालों की बात करते हैं। ST वाले
रेल रायपुर से अप्लाई करिएगा, ठीक है। कहाँ? रेल रायपुर से अप्लाई करिएगा, यहाँ भी अच्छी खासी सीटें हैं आप लोग के लिए। उसके बाद मोहिला मानपुरम, मगड़ चौकी, बालोद, नारायणपुर, बस्तर और बीजापुर। देखिए पहले तो आप सिलेक्शन लेने का कहाँ पे सोचिए, क्योंकि आप रायपुर संभाग के निवासी हैं तो रायपुर के आसपास ही, जैसे महिला मानपुरम मगड़ चौकी हो गया, बालोद हो गया, रेल रायपुर हो गया, रायपुर हो गया, तो यहाँ पे सिलेक्शन लेने का सोचिए। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा वीक हूँ, किसी एक भी चीज़ में वीक हैं आप, तो फिर आप यहाँ से भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा। उसके बाद लास्ट बस्तर संभाग की बात करते हैं। बस्तर संभाग में अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो जनरल वाले नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, दुर्ग और रायपुर, ये जिलों से आप अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए कब मैं बस्तर संभाग की बात कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है, कांकेर हो गया, नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, यहाँ पे कोंडागांव हो गया, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया और सुकमा हो गया। ये जो जिले के निवासी हैं अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, सारंगढ़, दुर्ग, रायपुर, ये जो जिले से यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इन जिलों में जनरल वालों की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। आया समझ में? लेकिन आप कोशिश क्या करिएगा, पहले आप अपने ज़िले से अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखिएगा आपके आसपास क्या है। जैसे कि अगर बस्तर संभाग वाले हैं तो उनके आसपास क्या है, नारायणपुर है, ठीक है, बस्तर है, सुकमा है, तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, कांकेर है, यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं यार दूसरे ज़िले से भी, अगर मुझे रायपुर जाना है, रायपुर पसंद है तो रायपुर से अप्लाई कर देंगे, दुर्ग पसंद है तो दुर्ग से अप्लाई कर सकते हैं, तो इन जिलों से भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी आप लोग की सीटें अच्छी खासी रिजर्व है। उसके बाद ओबीसी, अगर बस्तर संभाग के ओबीसी कैंडिडेट हैं तो बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, ये जो ज़िले हैं यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए जनरल में 80 से 90% जो कैंडिडेट होते हैं वो ओबीसी के ही होते हैं, तो आप लोग को ऐसे समझना है कि जनरल पे जहाँ पे सीटें हैं वहाँ पे आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद एससी वाले हैं। देखिए एससी के लिए पहली बात तो आप जनरल से फाइट करिएगा, जो जनरल पे जहाँ पे सीटें आपको दिख रही हैं यहाँ पे आप सिलेक्शन लेने का सोचिए। उसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे अपने कैटेगरी से लेना है तो यहाँ पे मुंगेली में आप लोग के लिए सीटें अच्छी खासी रिजर्व है, वहाँ पे तो आप जनरल में अगर नहीं आ पाएंगे, अच्छा खासा कंपटीशन देंगे तो आपको अपनी कैटेगरी से तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों आपको ध्यान देनी है। अपनी कैटेगरी पहले आप जनरल से सिलेक्शन लेने का सोचिए, अच्छा खासा नंबर लाने का सोचिए यार, क्या हमें क्या कास्ट है, क्या ठीक है कैटेगरी हमें नहीं, आप अच्छा खासा नंबर। देखिए आप सीधी सी बात है 80+ का टारगेट बनाइए फिजिकल के लिए। 80+ आया आपका मतलब आप लगभग सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपका 90 आ गया तो आप मान के चलिए कि लगभग आप 90% चांस है, 90 नंबर आया मतलब आप लगभग सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप जो ये जिले चुन रहे हैं, जिले बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे कि आपके लिए, आपकी कैटेगरी के लिए कहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं। उसके बाद आप रिटर्न में आप मेहनत करिए, अगर आपका 60 नंबर भी आएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 60 नंबर के बारे में सोचना ही नहीं कि मुझे 60 नंबर लाना है, बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो सिलेक्शन हो सकता है कि आपका हो भी ना। तो हमें 80+ फिजिकल में भी सोचना है, और उसके बाद जैसे आपका फिजिकल होगा तो 75 मिनिमम 80 नंबर के आसपास आपको यहाँ पे तैयारी कर लेना है रिटर्न के लिए। आप अपने जिले से ही सिलेक्शन ले लेंगे और जनरल से सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये एससी वालों की बात होगी। उसके बाद एसटी वालों की, अगर बस्तर संभाग के हैं और एसटी के हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें रिजर्व है एसटी वालों के लिए। बस्तर संभाग में बीजापुर में, नारायणपुर में है, कांकेर में है, बस्तर में है, सुकमा में है। पहली बात तो आप अपने आसपास के क्षेत्र पे रहने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर कुछ होता है बाय चांस तो अपने गांव में, अपने घर में जा सकते हैं। इसके अलावा आप सारंगढ़ से भी अप्लाई कर सकते हैं, सारंगढ़। उसके अलावा आप अगर चाहें तो रायपुर से भी अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए सीटें सारी जगह अच्छी खासी हैं, जहाँ जहाँ मैंने बताई ये सर्वाधिक सीटें हैं। आपकी कैटेगरी के हिसाब से मैंने देखा है कि एससी वालों के लिए कहाँ पे ज़्यादा है, एसटी वालों के लिए कहाँ पे ज़्यादा है, जनरल के लिए कहाँ पे ज़्यादा है। सारी चीज़ें मैंने, जो मुझसे लगा है, जो मुझसे बन पाया, सारी चीज़ें मैंने छोटे से रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।